नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार और आप देख रहे हैं आरएन न्यूज। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा हूं जो परिचय के मोहताज नहीं है, और ये व्यक्ति हैं डॉक्टर रवि राय, जो विश्व बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इनसे हम कुछ मुद्दों पे चर्चा करेंगे, और अभी विशेष रूप से एक विशेष मुद्दा चल रहा है जिसको आप लोग यूजीसी के नाम से जानते हैं। तो हम कुछ चर्चा करने वाले हैं इनके साथ, आइए जानते हैं। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले आपके आरएन न्यूज जो है सभी दर्शकों का मेरे संगठन के तरफ से और मेरी तरफ से प्रणाम है। और सबसे पहले आज जो अभी आपसे चर्चा हो रही थी यूसीजी, मैं उसी पे चर्चा करूंगा। देखिए, यूसीजी क्या है पूर्णतः ये सभी लोग नहीं जानते हैं, और मेरी मांग भी है। अभी मैं 2 दिन का वो दिया था सोशल मीडिया के माध्यम से मैं एक कार्यक्रम बनाया हूँ कि एसडीएम महोदय और हमारे जो सांसद हैं उनको मैं ज्ञापन दूंगा 27 तारीख को, मैं ऐलान किया हूँ। देखिए, उसके पीछे ये है कि मैं आज लगभग 6 माह से इस उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में हिंदू एकता के नारा लेके मैं घर घर, हर जिले में, हर विधानसभा में गया हूँ और जा भी रहा हूँ। अभी तो मैं संजोग से अपनी विधानसभा में हूँ, और मैं ये कहता हूँ हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद। और हिंदू जो है हमारे सब भाई भाई हैं। और ये जो नारा है काफ़ी जो सोशल मीडिया पे चल रही थी यूसीजी के बारे में, मैं अपने कुछ सहयोगी अधिवक्ताओं से बात किया, कानून के जो जानकार रखते हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ये जो काला जो कानून है लेते हैं, पीजी जहाँ से करते हैं वहाँ पे मतभेद किया जा रहा है। मतभेद है, हम कहें कि मतभेद है, और इस तरह की कानून है तो बिल्कुल काला कानून है। और इसलिए मैं इस काले यूसीजी को काला कानून कह रहा हूँ कि मैं भी आपको बता दूं, एक छात्र नेता से बिलोंग करता हूँ। और छात्र नेता जो होते हैं या पीजी के जो छात्र होते हैं, आप उनकी पीड़ा को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, प्यार करते हैं, और फिर 10 मिनट बाद बैठ के हम लोग एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ नाश्ता करते हैं। जब ये कानून इस तरह का जो हमको बताया गया कि इस तरह का कानून है कि अगर समाज का कोई भी लड़का पिछड़ा वर्ग के लड़के को कुछ बोल देता है या जाति सूचक शब्द का भी प्रयोग करता है, आप यादव हैं, कुशवाहा जी हैं, करता है, इस तरह के करता है, तो तुरंत मुकदमा, जो कमेटी बनाई गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपको वहाँ उठाया जाएगा, मुकदमा लिखा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। तो आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और पूरी जनता से पूछना चाहता हूँ कि अगर इस तरह की अगर कानून है और ये सरकार जो कहती है सबका साथ और सबका विकास, तो वो कहाँ रह गया? वो तो खत्म है। और जितने हिंदू संगठने हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो सरकार ये क्या दिखाना चाहती है, क्या कर रही है, हमको नहीं समझ में आ रहा। सरकार से सवाल है, अगर ये गलत है या नहीं लगा है तो मैं सीधे ही कहता हूं कि अगर नहीं लगा है तो सरकार के कोई भी मंत्री, सरकार के बॉडी कोई भी हो, अधिकारी हो, शासन और प्रशासन के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आएं और बताएं इसके बारे में, विस्तार से, मन से बताएं। और जो ये गंदगी फैल रही है सोशल मीडिया पे, उसको बंद किया जाए। यहाँ पे अभी आप देखे होंगे, चूंकि सरकार का तो गाइडलाइन जारी है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सरकारी बॉडी या उस विभाग का मंत्री आके सामने से ये नहीं कह रहा है कि ये चीज इस पार्ट पे ये दर्शाया गया है। लेकिन अब बिना समझे जाने, अब चूंकि हमारे समाज के सबसे बड़े अगुआ जो इसको कहते हैं हम लोग स्वर्ण जाति, वो एक तरफा होकर के, जैसे कि बजरंग दल हो गया, विश्व हिंदू महासंघ हो गया, ब्राह्मण महासभा हो गया, करणी सेना हो गई, सभी ये जो यूनिटी है, एक दूसरे के जो संगठन है, एक दूसरे के साथ समायोजित करते हुए संगठन नया बना करके इस पे चर्चा कर रहे हैं। तो इनको भी तो सरकार से पूछना चाहिए कि इस पे आप इसको आप क्लियर करिए। ये वहां न जाकर के सीधे आम लोगों का ये लोग विरोध करना चालू कर दिए हैं। इसका क्या, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं वही बात कह रहा हूँ, मैं भी विश्व बजरंग दल का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ, और कहीं ना कहीं मेरे संगठन में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्वर्ण के लोग नहीं हैं, सबसे ज्यादा बैकवर्ड जो कहा जाता है, बैकवर्ड तो मैं मानता ही नहीं हूँ और स्वर्ण भी नहीं मानता हूँ, ओबीसी जो भी है हमारे थ्योरी में नहीं है। लेकिन आज आप जो कह रहे हैं, बहुत कष्ट के साथ मैं इसकी जो आवाज उठाया हूँ, इसीलिए उठाया हूँ, और मेरी मांग भी यही है।
हमारे बहुत सारे टीम के लोग, हमारे टीम के सदस्य, हमारे पदाधिकारी, इन्होंने कहा कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं। हम कहने कि आप मेरी बातों को नहीं समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। आप ये बताओ, हम तुम्हारे साथ हैं, इस बात को तुम भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ। कल हमारे बच्चे इस कॉलेज में जाएंगे, जो मुझे बताया जा रहा है या जो सोशल मीडिया पे चल रही है, आपके बच्चे और हमारे बच्चे आपस में किसी कारण भी बात कर लेते हैं, या मेरा बच्चा जेल चला जा रहा है या आपका बच्चा जेल चला जा रहा है, जेल जाने के बाद वो आएंगे तो आपस की जो दूरियां होंगी बहुत एक बड़ा खाई टाइप के बना रहेगा। और उस समय मैं आपके घर चला जाऊंगा, जाके कहूं, और उस समय मैं जाके हिंदू एकता की बात करूं, सबका साथ और सबका विकास की बात करूं, तो आप क्या करेंगे? लाठी उठाएंगे और लाठी उठा के और मुझे पीटने के काम करेंगे। करेंगे कि नहीं बताइए? बिल्कुल कि होगी। आप ये कहते हो कि हिंदू एकता है, हिंदू सबका साथ सबका विकास, और यहाँ हिंदुओं के लड़ाने की बात चल रही है। तो हम लोग जैसे जितने संगठन है, हिंदू संगठन है, उनके ऊपर बहुत बड़ी संकट है कि हम लोग अब क्या करें। इस बात को स्पष्ट सरकार करे और तुरंत करे। सरकार के जो बॉडी के जो बड़े नेता हैं, बॉडी शासन के जो बड़े लोग हैं, क्या बोलते हैं, अधिकारी हैं, उस बात को उसके माध्यम से करे और खत्म करे कि क्या है, स्पष्ट रूप से बताइए क्या है, यूजीसी क्या है। क्योंकि तरह तरह की बातें हो रही हैं, इसमें ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं, हमारी मांगे हैं। और कल मैं आपको बता दूं, कल 27 तारीख को देवरिया सांसद, क्योंकि हमारी यहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, देवरिया सांसद के क्षेत्र है, देवरिया सांसद के कार्यालय पे मैं जाऊंगा, अपने टीम के साथ जाऊंगा, अपने लोगों के साथ जाऊंगा, मैं ज्ञापन दूंगा, और वहां से मैं फिर एसडीएम महोदय को देंगे। उसके बाद अगर इसकी फिर से अगर कोई निर्णय नहीं होती है, तो मुझे सुनने में आया है, हम आपको आज ही बता दे रहा हूँ, पहले क्या आज ही बता दे रहा हूँ कि हमारी लड़ाई रुकने वाली नहीं है। अगर इस पे सरकार जल्दी निर्णय नहीं लेती है, तो फिर मैं उप मुख्यमंत्री को आना है। मेरे यहाँ कुशीनगर में कोई कार्यक्रम लगी है, मुझे जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से हुई है। मैं काला झंडा दिखाने के काम करूंगा। इसके लिए मुझे सरकार जेल में भेज दे, मुकदमा लिख दे, मैं सब सहूंगा। लेकिन ये कलंक जो लगी है हमारे जो जातियों पे, हमारे स्वर्ण पे, या हमारे जो तरह तरह की सोशल मीडिया पे बातें चल रही हैं, या हमारे, अब देखिए इसमें समस्या क्या है। आपकी भी याद है, मैं सोशल मीडिया पे सुबह ही देख रहा था कि ओबीसी के भी लोग अब लिखना चालू कर दिए हैं कि नहीं होगा, ये कह रहे हैं वापस हो, ये कह रहे हैं कि नहीं होगा। और एक आपस में हम लोग लड़ते जाएं, और हमारी एकता कहाँ चली गई, हमारी सबका साथ सबका विकास कहाँ चला गया। इस बात को, बहुत ही गंभीर बात है, इसको तुरंत उठाना चाहिए, उठा के इस मामले को हल करें। सर मैं यही चाहता हूं कि जो भी है, सरकार इस पर टीम को गठित करे, टीम को गठित करके और दूध और पानी का जो भी वो प्रक्रिया है उसको फाइनल करे, खत्म करे, और लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत बताने के काम करे कि नहीं, आप लोग जो मतभेद आप लोगों में जो फैलाया जा रहा है ये गलत है, इस तरह का कानून है, या इस तरह में सुधार किया जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम, भारत जो है हिंदू समाज में 3 वर्गों में बटा हुआ है। कानूनी प्रक्रिया में अगर देखें तो जनरल, ओबीसी और एससी एसटी। मैं जो समझता हूँ वो जनरल को बड़ा भाई माना जा सकता है, ओबीसी जो वर्ग है ये मझला भाई है, और एससी एसटी वर्ग जो है वो छोटा भाई है। तो सबसे पहले ये जो भी लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, ये ऐसा भी तो कर सकते हैं कि आपस में पहले बैठ के सबके साथ लेके हम क्यों ना सरकार का विरोध करें, उस चीज को हम जानकर क्यों ना सरकार का विरोध करें, ऐसा भी तो हो सकता है। बिल्कुल, मैं आपसे वही मैं बताया हूँ कि हम लोग एक छात्र नेता से बिलोंग करते हैं, और जब हम लोग छात्र नेता का चुनाव लड़े थे, साथ जो हमको सपोर्ट किए थे, उस समय हमारा ना पिछड़ी था और ना सम्मान्य था। हम लोग के यहाँ भाईचारा का निभाए थे। और आपको मैं बता दूं, जिस जगह पे मैं आज खड़ा हूँ, ये कॉलेज मैं दिखाना चाहूंगा आपसे। देखिए, आइए मैं आपको दिखाता हूँ, 2 चीज दिखाऊंगा। ये किसान पीजी कॉलेज है। मैं, एक समय था कि मैं यहीं का छात्र नेता हुआ करता था। उसके बाद उस समय जब हम लोग लड़े थे, तो हमारे साथ ओबीसी, एससी के और जनरल के सभी लोग हमारे साथ लड़े थे। उस समय तो इस तरह का भाईचारा नहीं थी, और आज भी नहीं है। अगर इस तरह की समस्या आती है, अगर ये हो गया, तो समझिए इतनी खाई हो जाएगी अपने आप को कि भाजपा इसको रोक नहीं पाएगी, और सोचती होगा सरकार बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम जो कर रही है, चाहे जो भी कर रही है, मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ कि और तुरंत ये करे। उसके बाद एक चीज और मैं दिखाता हूँ। मैं आपसे बोला हूँ कि मेरी जो कार्यक्रम चल रही थी आज 6 महीने से, हमको लग रहा है कि 3 से 4 राज्यों में अभी हमारा भ्रमण हुआ है। अब देखिए, हिंदू
भारत हिंदू एकता यात्रा, अब थोड़ा सा मैं दिखाना चाहूंगा। भारत हिंदू एकता यात्रा, हाँ, जागो हिंदू जागो, बटोगे तो कटोगे, जलोगे भी, ये हमारी नारा है। मैं हिंदुओं के लिए लड़ता हूँ, हिंदुओं के लिए लाठी खाता हूँ, हिंदुओं के लिए मरता हूँ, और आप हिंदुओं को ही बांटने के काम करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सभी एक थे और एक रहेंगे। आप उस बिल को या तो वापस कर दीजिए, या उस बिल में सुधार जो भी अगर हो तो सुधार करके स्पष्ट रूप से बता दीजिए कि ये ऐसा है, और हम लोग जो जिस तरह से भाईचारा में रहे हैं उसी तरह से भाईचारा में रहेंगे। बस हमारी यही मांग है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे डॉक्टर रवि राय जी को, जो विश्व बजरंग दल के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और इन्होंने अपनी तमाम बातों को, तमाम मुद्दों के साथ रखा और आपको जानकारी देने का प्रयास किया। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।